बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 19 ओपन कर लें। यहाँ पे टॉपिक है आपके पास नंबर पैटर्न। अब ये वाला जो नंबर पैटर्न है इसको आप ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ चुके हो, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, कि आपके पास कौन सा नंबर पैटर्न है और उस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो रूल अप्लाई हो रहा है वो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है या डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस यूनिट में आप क्या करोगे, जो आपके पास मिसिंग नंबर्स हैं उनको पैटर्न की मदद से आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन अ नंबर पैटर्न वी प्रोसीड एज फॉलोज, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखना है। पहले आपके पास फर्स्ट वी डिसाइड इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास जो नंबर की सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास जो नंबर की सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो वहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो या तो एडिशन का होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन का होगा। थर्ड पॉइंट है आपके पास कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि आपके पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि आपके पास नंबर्स को फिल करने के लिए जो रूल यूज होगा वो या तो होगा डिवीजन का या फिर होगा सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है लुक एट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, स्टेट द रूल ऑल्सो। सबसे फर्स्ट में आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर पैटर्न यूज हो रहा है, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न या डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। तो स्टूडेंट ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। देखो ये 3, 9, 27 यानी नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न में आपके पास नंबर या तो ऐड होते हैं या फिर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे नंबर हो रहे हैं आपके मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि देखो ऐड करने से ना अगर आप 3 ऐड करो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ना 3 और 9 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, यानी आपने 3 में 6 ऐड किया, आपके पास 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जी सबसे फर्स्ट में तो ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है, इसमें आपके पास नंबर्स या तो ऐड होंगे या फिर मल्टीप्लाई होंगे। अगर ऐड देखा जाए तो 3 में 6 ऐड करें 9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी सीक्वेंस से ऐड करेंगे तो आपके पास इतना बड़ा नंबर 243 नहीं आ सकता। यहाँ पे आप जो रूल यूज कर रहे हो वो है आपके पास मल्टीप्लीकेशन का। अब ये 3 है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाली टर्म को देखना होता है लेकिन नंबर वही रखना होता है। यानी आप देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, अब 9 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आया। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए 3 7 आर 21, 1 and 2 कैरी, 3 2 आर 6, 2 ऐड करेंगे 8, तो नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 81। अब 81 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 आर 3, 3 8 आर 24, तो ये टर्म आ गई आपके पास। अब इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 2 and 1 कैरी, 3 2 आर 6, 1 ऐड करेंगे 7, तो लास्ट टर्म आ जाएगी 729। यही चीज यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब की हुई है। यहाँ पे देखिए यही चीज है जिसको मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न, आल्सो स्टेट द रूल। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आप ये बताओ कि कौन सा नंबर पैटर्न है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। या आपके पास डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न में या तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर डिवाइड करते हो। यहाँ पे आप कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखें सबसे फर्स्ट टर्म है जी 126, सेकंड है 115। आप क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को कर दो सबसे फर्स्ट में माइनस, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी आपने हर टर्म में से 11 को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए 115 है, इसमें से 11 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 गया 0 and 1 एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 104।
अब 104 में से अगर आप 11 माइनस करें, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9, ये देखिए नेक्स्ट टर्म आ गई। अब इसमें से 11 माइनस करें तो 3 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8, नेक्स्ट टर्म आ गई 82। अब 82 में से 11 माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 71। अब 71 में से आपने क्या करना है, 11 माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, तो लास्ट टर्म आ जाएगी 60। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड द गिवन सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। स्टूडेंट यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में बताना है कि ये आपके पास कौन सा पैटर्न रूल यूज हुआ है, ठीक है। पहले आप ये देख लें कि ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें या तो नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे या फिर डिवाइड होंगे। यहाँ पे नंबर हो रहे हैं डिवाइड। देखिए पहली टर्म थी ना 384, 384, इसको 2 पे डिवाइड किया गया है। देखिए 2 है ना, 2 1s are 2, 3 में से 2 को माइनस करें 1, 8 एज इट इज, 2 9s are 18, ठीक है, ये 0 हो गया, 4, 2 2s are 4, तो ये देखिए बन गया 192। अब 192 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 96 आएगा, 96 को 2 पे डिवाइड करेंगे 48 आएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे आपके पास जो हर एक टर्म है वो 2 पे डिवाइड हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स को राइट करना है, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को। 48 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे जी 2 पे, 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है, 2 2s are 4 हो गया, और 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, 2 4s are 8, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 24। अब 24 को डिवाइड करेंगे 2 पे, यहाँ पे बन जाएगा 24 डिवाइडेड एंड 2 डिवाइजर, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म बन गई आपके पास 12। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 12 है डिवाइडेड एंड 2 है डिवाइजर, 2 6s are 12, तो लास्ट टर्म बन जाएगी आपके पास 6। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 21। इसके ऊपर आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, मंडे से लेके संडे तक का, ठीक है। ये वाला आपके पास एक कैलेंडर है पूरे मंथ का, ठीक है, और आपके पास जो डेज है वो कितने हैं 31 है। अब आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी गेट नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 7, यानी अगर आप टॉप से बॉटम में आ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर टर्म में 7 ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। यहाँ पे देखिए 1 में 7 ऐड करो क्या आएगा 8, 8 में 7 ऐड करें 15 बनता है, 15 में 7 ऐड करें 22, 22 में 7 ऐड करें 29। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास नंबर का कौन सा ऑर्डर बन रहा है, तो ये बन रहा है आपके पास इंक्रीजिंग नंबर ऑर्डर। स्टेप 2 है आपके पास इफ वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी सब्ट्रैक्ट 7 एंड गेट द नेक्स्ट नंबर। यानी अब देखिए इसी को ले लो जिसको अभी आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया है कि अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो तो आपने हर टर्म में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे 29 है, 7 माइनस करें क्या आएगा 22, 22 में से 7 माइनस करें 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये आपके पास नंबर का कौन सा ऑर्डर बन रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। स्टेप 3 है आपके पास इफ वी मूव डायगनली टूवर्ड्स लेफ्ट द नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 8। अगर आप डायगनली मूव करें, ठीक है, तो आपके पास जो नंबर के ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास जो नंबर है वो 7 है, ठीक है, 7, और नेक्स्ट डायगनली ना, डायगनली ये देखिए ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब 7 है, 7 जो है इसमें अगर आप 8 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15 आएगा। 15 में 8 प्लस करेंगे 23, 23 में 8 प्लस करें 31, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। ए पार्ट है आपके पास, सबसे फर्स्ट में देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है,
तो ये नंबर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर आप करते हो डिवाइड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप पहली टर्म में से दूसरी टर्म को करते हो माइनस। अब पहली टर्म में आपके पास 94, इसमें से 85 को कर देंगे माइनस। 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, हर टर्म में से 9 को माइनस करना है। यहाँ पे देखिए 76 है ना, इसमें से क्या करेंगे जी, 9 को माइनस करेंगे। यहाँ से क्या ही लाएंगे, क्योंकि 6 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, ये बन जाएगा 16। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, एड 6 एज इट इज। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बनेगी 67। 67 में से आपने अगेन 9 को माइनस करना है ताकि ये लास्ट वाली टर्म फाइंड हो। 7 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 17। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 एंड 5 एज इट इज। तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी आपके पास 58। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे देखिए 58 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। 49 में से 9 को माइनस करेंगे 40। 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31। बी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में नंबर्स का ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हो। यहाँ पे माइनस कर लेंगे 45 में से 38 को। 5 में से 8 को माइनस ही कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0। स्टूडेंट आपने हर टर्म में 7 ऐड करना है। 45 में 7 ऐड करते हैं, यहाँ पे 5 में 7 ऐड करें 12, 2 एंड 1 कैरी, 4 में 1 ऐड करें 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। 52 में 7 ऐड करेंगे 59, 59 में 7 ऐड करेंगे 66 बनेगा। अब आपने क्या करना है, 66 में 7 ऐड करना है, 6 में 7 ऐड करेंगे बनता है 13, 3 एंड 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, यहाँ पे आ जाएगा 73। 73 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 80। सी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखें नंबर्स जो है, नंबर्स का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखो 18 है, 18 से यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। आपने अब दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप ये दो इकट्ठी टर्म्स लिखी हुई है ना, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, यानी 63 में से 54 को माइनस करेंगे, ठीक है। 3 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9। आपने हर टर्म में 9 ऐड करना है। 18 में 9 ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, 27। 27 में 9 ऐड करेंगे 36। 36 में 9 ऐड करेंगे 45। 45 में 9 ऐड करेंगे 54। 9 ऐड करेंगे 63। 63 में 9 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 72। 72 में 9 ऐड करेंगे 81। 81 में 9 ऐड करेंगे 90। डी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखें ये जो टू टर्म्स है ना, इनको देखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना जो टर्म्स है वो डिक्रीज हो रही है ना। अब ये देखो ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर हो रहा है, डिक्रीजिंग नंबर ऑर्डर। और उसमें आप या तो सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आप ना हर एक टर्म को 3 पे डिवाइड कर रहे हो। अब ये है ना 963, यहाँ पे लिखते हैं 963, इसको आपने 3 पे डिवाइड किया है। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो ये टर्म आ गई आपके पास। नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आपने अगेन 3 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे 321 और यहाँ पे 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो है ना 2 को नीचे शिफ्ट करें, 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता तो नेक्स्ट डिजिट 1 को भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 2 डिजिट को एट द सेम टाइम पे नीचे शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्वेश्चन में 0 आ जाएगा। 3 7s are 21।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 107। स्टूडेंट अब आपने इस टर्म से इससे पहले वाली टर्म फाइंड करनी है ना, तो अब आप डिवाइड करके नहीं लिखोगे, डिवाइड करके तो यहाँ लिखा है आपने, अब आप उसी 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। यहाँ पे लिखेंगे 963, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 8 and 1 कैरी, 3 9s are 27, 1 ऐड करेंगे 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 2889। अब देखिए इससे नेक्स्ट ये वाली टर्म है ना, ये देखो डिवाइड कर लो, यहाँ पे जी 2889 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 9s are 27, माइनस करेंगे 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0, नेक्स्ट डिजिट 8 नीचे आ जाएगा, 3 6s are 18, रिमाइंडर 0, 9 नीचे आ जाएगा, 3 3s are 9, ठीक है। तो ये देखें ये वाली टर्म आ रही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। यहाँ पे मैं राइट करूंगी इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। सबसे फर्स्ट में छोटा नंबर राइट करेंगे, तो छोटा नंबर है आपके पास 37, कोमा इसके इससे बड़ा नंबर ऐड करेंगे तो वो बनेगा 41, कोमा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 45, कोमा 49, यहाँ पे आ गया कोमा। अब देखिए जी नेक्स्ट बनेगा आपके पास 53, कोमा 57। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न बन गया। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 4, 4 के बाद आ जाएगा 8, नेक्स्ट है आपके पास 16, कोमा 32, कोमा आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे 64, कोमा 128। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर बनेगा 10, 15, 20, 25, 30, 35। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे आपने पैटर्न रूल फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स को राइट करना है। यहाँ पे देखिए जी ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है, ये आपके पास डिक्रीजिंग नंबर ऑर्डर है, नंबर आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप क्या करो पहली टर्म में से यानी 110 में से सेकंड टर्म 99 को माइनस कर लो डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। 0 में से 9 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 0 है ना, 0 में से 9 को माइनस ही कर सकते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है कि आप हर टर्म में से 11 को क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 11। तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करनी है, तो यहाँ पे लिखें जी पहली टर्म बनेगी 55, ठीक है। अब इसमें से आपने 11 माइनस कर देना है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, सेकंड टर्म आ गई 44, थर्ड टर्म के लिए 44 में से 11 माइनस करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 33। यह आपके पास फर्स्ट टर्म आपने फाइंड किया, सेकंड अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपने 33 में से 11 को माइनस करना है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी 22। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखेंगे आपके पास कौन सा ऑर्डर है, ये आपके पास डिक्रीजिंग नंबर का ऑर्डर है, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देना है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 गया 0। अब ये डिक्रीजिंग है ना, यानी आपने हर टर्म में से 13 को माइनस करना है। तो आपके पास इस टर्म को देख के आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करनी है। तो ये आपके पास 274
13 माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 एंड 2 एज इट इज। तो फर्स्ट टर्म आ गई 261। सेकंड को फाइंड करने के लिए अगेन 13 माइनस करेंगे, 1 में से 3 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5 या बन जाएगा 11। 11 में से 3 को माइनस करेंगे 8, 5 में से 1 गया 4 एंड 2 एज इट इज। तो ये बन जाएगा 248 कोमा। अब 248 में से अगेन 13 माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3 एंड 2 एज इट इज। थर्ड टर्म बन जाएगी 235। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखेंगे आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट टर्म है आपके पास 955, सेकंड है 910। 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0। स्टूडेंट आपने हर टर्म में से 45 माइनस करना है। इस टर्म में से 45 माइनस करेंगे 775, इसमें से 45 माइनस कर लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 एंड 7 एज इट इज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म बनेगी 730। सेकंड को फाइंड करने के लिए अगेन 45 माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 एंड 6 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 685। अब इस टर्म में से आपने क्या करना है, 45 को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 एंड 6 एज इट इज। तो थर्ड टर्म बन जाएगी 640। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखें। पहले यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर का नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड को देखें, तो अब यहाँ पे आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास 896, 2 पे डिवाइड करें तो 2 4s are 8, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 9 आ जाएगा, 2 4s are 8 होगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 एंड 6 एज इट इज आ जाएगा, 2 8s are 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही टर्म आ रही है ना यहाँ पे, तो आपने इस टर्म को देख के नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करनी है। 56 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2s are 4 हो जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 एंड 6 एज इट इज, 2 8s are 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 28। अब 28 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। ठीक है, तो सेकंड टर्म बन जाएगी 14। 14 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है, 2 7s are 14। तो थर्ड टर्म बन जाएगी आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग नंबर टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यह आपके पास एक नंबर टेबल है, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 31। आपने एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न राइट करना है, ठीक है, और आपने स्टार्ट करना है नंबर 31 से। स्टेट द पैटर्न रूल, तो आपने पैटर्न रूल भी बताना है। यहाँ पे देखें डायगनली अगर देखा जाए तो ये देखो 31, फिर 42, 53, 64, 75, 86 एंड 97, ये वाले नंबर्स बनेंगे। इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। पहला नंबर है जी 31, 42, 53, 64, 75, 86 एंड 97। अब आपने बताना है कि ये तो आपने देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब आपने रूल भी बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो। देखिए 31 और 42 है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए दो टर्म्स के दरमियान 42 में से 31 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। स्टूडेंट आपने यहाँ पे आप यहाँ रूल लिखोगे ऐड 11 टू ईच टर्म। आपने हर टर्म में 11 को ऐड करना है, ठीक है। आप हर टर्म में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी।
बी पार्ट है आपके पास फाइंड द लास्ट थ्री नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। अब ये देखिए आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब डिक्रीजिंग में आपने दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को कर देंगे माइनस, 3 में से 4 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9, आपने हर टर्म में से 9 को माइनस करना है। 75 यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 में से 9 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 15, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 एंड 6 एज इट इज, तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 66। अब 66 में से 9 माइनस करेंगे, 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 16, 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 एंड 5 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 57। अब 57 में से 9 को माइनस करेंगे, 7 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 17, 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8 एंड 4 एज इट इज, तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 48। सी पार्ट है आपके पास राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23। अब आपने नंबर पैटर्न लिखना है जो 89 से स्टार्ट हो रहा हो और 23 पे एंड हो रहा हो। तो ये देखो 89, 78, 67, 56, 45, 34 एंड 23, ये डायगनली आएगा, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे रूल भी बताना है, स्टेट द रूल ऑल्सो। यहाँ पे देखिए जी मैंने 89 से लेके 23 तक नंबर्स को राइट कर लिया, ठीक है, और ये आपके पास टेबल के अंदर डायगनली नंबर बन रहे थे। अब आपने रूल फाइंड करना है। देखो ये जो नंबर है ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस फाइंड करना है उसके लिए फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें। अब 89 में से 78 को माइनस करेंगे, 9 में से 8 क्या 1, 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, यानी आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है 11 को टू ईच टर्म, सब्ट्रैक्ट 11 टू ईच टर्म। डी पार्ट है आपके पास मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपने एक नंबर पैटर्न बनाना है, टेबल को देखिए अपनी मर्जी का। आपने क्या करना है वो आपके पास इस तरह से बना हुआ हो कि हर टर्म में से आप 10 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला कॉलम लूंगी, ठीक है, 100 से लेके 10 तक। अब देखो हर टर्म में से आप क्या कर रहे होगे 10 को माइनस कर रहे होगे। अब यहाँ पे देखिए जी नंबर बन गया आपके पास 100 से 10 तक नंबर है, ठीक है। हर टर्म में से आप क्या करोगे 10 को माइनस करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90, 90 में से 10 को माइनस करेंगे 80 एंड सो ऑन। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी लास्ट टर्म 10। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।